शाहजहाँ को इसमें नज़रबंद किया गया था और शाहजहाँ का जब इंतकाल हो गया था, शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहाँ आरा ने गुफा के ज़रिए ले जाकर शाहजहाँ को दफनाया था ताजमहल में। आपको वो गुफा दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो गुफा है। इस गुफा के ज़रिए ही शाहजहाँ को ताजमहल में ले जाके दफनाया था जहाँ आरा ने। पिछले ब्लॉग में देखा था लाल किले की दीवाने आम दीवाने खास जहाँ आरा रोशन आरा बने। अब आपको दिखाऊंगा शाहजहाँ को जहाँ कैद किया था औरंगजेब ने। ब्लॉग में बनेंगे, ब्लॉग में आपको आगे जी जहाँ आरा के महल के बगल में ही जहाँ शाहजहाँ को कैद किया गया था वो जगह है। आपको दिखाता है शाहजहाँ का महल। जब शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था, कैद नहीं किया गया था, नज़रबंद किया गया था। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस महल में ही शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था। ये देखिए, इस महल को बादशाह अकबर ने बनवाया था। बाद में शाहजहाँ ने इस महल में तो मस्जिद वगैरह बनवाई थी, जो कि मस्जिद ऊपर है, जो कि शाहजहाँ ने खुद बनवाई थी। इस जगह को कहा जाता था कुसुम बुर्ज, जो कि बादशाह अकबर ने बनवाया था। बाद में शाहजहाँ ने इसमें संगमरमर का काम करवाया था। ये देखिए, और इसी महल में ही शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था औरंगजेब ने। कहा जाता है कि जब शाहजहाँ सफ़ेद ताजमहल बनवाने के बाद जब काले ताजमहल की ज़िद कर रहे थे, इसी वजह से औरंगजेब ने शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था। फिर बाद में औरंगजेब मुग़ल सल्तनत के छठे मुग़ल शहंशाह बन गए थे। अब आपको दिखाता हूँ पास जाके मुझे कितनी खूबसूरत जेल थी। ये देखिए, ये आज भी जी आप दिख रहा है रंग, ये ज़्यादातर फूलों के रंग हैं। इनमें दाल वगैरह पीस के उनसे रंग बनाए जाते थे। फूलों के रंग, वो रंगों को पीस के ही बनाए जाते थे। और आप देख रहे हैं बीच में फव्वारा, ये फव्वारा है जहाँ शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया गया था। शाहजहाँ उस रूम में रहते थे 8 साल के लिए। 8 साल का उनका इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद उनकी बेटी जहाँ आरा ने उनको मुमताज़ महल के बगल में ही दफना दिया था। मुमताज़ महल के बगल में ही दफना दिया था। देख रहा आप, इसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर है मस्जिद। शाहजहाँ यहाँ से लेके रोशन आरा के महल तक आ सकते थे, वहाँ तक उनको इजाज़त थी। उसके आगे उनको इजाज़त नहीं थी जाने की। यहीं पे उनको नमाज कुरान और कहा जाता है कि शाहजहाँ के आँखें जिस शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया गया था वो शाहजहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। वो आप देख रहे हैं, वो भी सोने का था। उसको पीतल का बना दिया गया है, जो कि सोना ब्रिटिश राज में निकाल लिया गया था। दोस्तों ये फव्वारा है, फव्वारे से ही ऊपर से पानी आता था इस महल में, और महल में यहाँ से जाता था और पूरा महल में ठंडा हो जाता था बिना एसी की जी, क्योंकि ये दीवारें खोखली हैं। इनको इन दीवारों के अंदर लाइनें बनी हुई हैं। इन दीवारों में पानी जाता है। सर्दियों के टाइम में गर्म पानी, गर्मियों के टाइम में ठंडा पानी जाता था। महल ठंडे रहते थे। दोस्तों अभी पीछे गेट दिख रहा है। इन गेट थे टॉयलेट और वॉशरूम। ये देखिए, ये टॉयलेट यहाँ को इसमें नज़रबंद किया गया था और शाहजहाँ का जब इंतकाल हो गया था, शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहाँ आरा ने शाहजहाँ का इंतकाल हो गया था। शाहजहाँ को जिस टनल के ज़रिए यानी गुफा, उस गुफा के ज़रिए ले जाकर शाहजहाँ को दफनाया था ताजमहल में। आपको वो गुफा दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो गुफा है। इस गुफा के ज़रिए ही शाहजहाँ को ताजमहल में ले जाके दफनाया था जहाँ आरा ने। चलिए चलते हैं, आपको वो लेके चलता हूँ। दोस्तों ये रास्ता गया है दीवाने खास की तरफ। अब आपको मैं दिखाता हूँ मीना मस्जिद, जो कि शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाई थी। शाहजहाँ इसमें नमाज़ पढ़ते थे। शाहजहाँ को यहाँ तक आने की इजाज़त थी। यह है मीना मस्जिद।
जो कि बंद कर दी है। मीना मस्जिद 1631 में बनना शुरू हुई थी, 1640 में बन के पूरी होती। और ये रास्ता गया है दीवाने खास गई, जहाँ खास लोगों के लिए ही होते थे, दरबार ही खास। दोस्तों ये है दीवाने खास, जो कि दरबार के खास लोग ही यहाँ पर आते थे, जहाँ सभा होती थी। जो कि अकबर के 9 रत्न थे, जो खास दरबारी थे वो ही यहाँ पे आ सकते थे। और घर खानदान के लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते थे। यहाँ पर ही बैठ के इंडिया के फैसले लिए जाते थे। बड़े बड़े फैसले होते थे वो यहीं पर ही बैठ के लिए जाते थे दीवाने खास में। और जो दीवाने आम है वहाँ पर आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी, और यहाँ से सल्तनत के फैसले किए जाते थे। यह है दीवाने खास। आपको थोड़ा पास से जाके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उस टाइम पे वज़ीर होते थे, जो कि वज़ीर का तख्त है, जो यहाँ पे वज़ीर बैठते थे। वो सामने वाला तख्त दिख रहा है, उस तख्त पर जहांगीर बैठते थे। ये शाही तख्त इलाहाबाद के महल में लगा था, जो कि बादशाह अकबर ने लगवाया था इसको। बाद में जब जहांगीर 1605 में बादशाह बने थे, जहांगीर ने इलाहाबाद से आगरा में इस तख्त को मंगवा लिया था। ये वो तख्त है जहाँ बादशाह बैठते थे, इधर वज़ीर बैठते थे इस तख्त पर। इस तख्त पे जब ब्रिटिश हमला कर रहे थे, इस तख्त के पर गोला गिर गया था। गोले से ये तख्त टूट गया, ये देखिए। और इस पे बाउंस करके इस गोला वो सामने दीवाने खास पर लगा था, दीवार पर। तो दीवार में आज भी गोले का निशान है। ये देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दोस्तों ये है शाही हमाम, जहाँ बादशाह नहाते थे। शाही हमाम है दोस्तों। आप ये बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में ही बादशाह इसमें ये ग्राउंड नहीं था पहले, इस गार्डन नहीं था। गार्डन के इधर तालाब था एक छोटा सा, तालाब में मछलियाँ थी, मछलियों का शिकार करते थे बादशाह की रानी है ये वो है। और सामने बादशाह बैठते थे, और इसके जस्ट सामने ही रानी बैठती थी, रानी करती थी। ये आप नीचे देख रहे हैं, नीचे ही बाजार लगता था, काम होते थे, सल्तनत के शाही कागजात होते थे, वो इन्हीं के अंदर रखे जाते थे। दोस्तों आपको मैं लेकर आया हूँ नगीना मस्जिद। ये मस्जिद सिर्फ लेडी से ही नमाज़ पढ़ती थी। यहाँ पर महल की बेगमात थी, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ती थी। इस मस्जिद को कहा जाता है नगीना मस्जिद, जो कि 1635 में बनना शुरू हुई थी। शाहजहाँ के द्वारा शाहजहाँ ने बनवाई थी अपनी बेगमों के लिए। नगीना मस्जिद है। और ये है फव्वारा, यहाँ से वज़ू किया जाता था, ऊपर से पानी आता था। यहाँ पर अंदर एंट्री बिना चप्पल उतार के आते हैं लोग। आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी है। जी शाहजहाँ की खास मस्जिद थी। इसमें सिर्फ शाहजहाँ की बेगम थी नमाज़ पढ़ सकती थी। और ये आप हुजरा देख रहे हैं, ये हुजरा यहाँ की इमाम थी, वो रहती थी इस हुजरे में। और वो है वज़ू खाना। ये है वज़ू खाना, यहाँ से फव्वारे में से पानी आता था, यहाँ पर बैठ कर वज़ू करते थे। और इन्हीं में से ही वज़ू करने में वज़ू का पानी बह के चली आता था। जो हुजरे होते थे जहाँ बेगमां रहती थी, उनमें दरवाजे नहीं होते थे। ये देखिए, इसमें भी दरवाजे नहीं है, अंदर दरवाजे हैं, इस कमरे में दरवाजे नहीं, क्योंकि दरवाजे ब्रिटिश टाइम में लगाए गए थे ये दरवाजे। आपको लोग पसंद आए इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। उसका तीसरा पार्ट होता आएगा जिसमें आपको दिखाएंगे।
वही है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।